हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार एंड वेरी वार्म वेलकम टू द चैनल ऑनलाइन शिक्षण। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी साथियों का स्वागत करती हूं। सो माय डियर फ्रेंड्स, करंट अफेयर की इस ट्रिक वाली सीरीज में आप सबका स्वागत है। आज हम जो कवर करने जा रहे हैं अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख। यही टॉपिक हमारा कल भी चला था क्योंकि काफ़ी सारे संगठन थे, तो हमने लगभग आधे उसमें से कवर कर लिए थे और आधे बचे जितने भी हैं उन सबको हम आज ट्रिक से कवर करेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं अपने आज की शानदार क्लास का। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो ज़रूर देख लेना। ये सारे यहाँ तक मैं कल करा चुकी थी, सार्क तक, है ना। अब हम आगे कवर करेंगे। तो सबसे पहले आ जाता है आपका राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ के महासचिव वर्तमान में कौन है। इनका नाम है पैट्रिसिया स्कॉटलैंड डोमिनिका। ठीक है, डोमिनिका के निवासी है। इनका नाम क्या है? पैट्रिसिया स्कॉटलैंड। देखो इसको ना इस बार मैं बहुत ही अलग तरीके से कराऊंगी। इसको हम कैसे, देखो ट्रिक से याद रखेंगे। राष्ट्रमंडल को डिनोट करो कि राष्ट्रमंडल, मंडल मतलब जो बीड़ी वाला मंडल आता है ना, बीड़ी पीते हैं भैया, धूम्रपान करते हैं, तो उसमें उसका जो मंडल होता है ना। तो पूरे राष्ट्र के लोगों के लिए अगर एक बार में ही आप मंडल लेकर के आओ तो क्या एक मंडल से काम चल जाएगा पूरे राष्ट्र का? जो जो पीने वाले हैं बीड़ी, नहीं ना, उनके लिए पेटी भर के लानी पड़ेगी। कितनी? बहुत सारी पेटी भर के लानी पड़ेगी भैया, है ना। पेटी भर के लानी पड़ेगी। पूरे राष्ट्र के लिए अगर मंडल लाने हैं तो क्या लाओगे? पेटी भर के लाओगे, एक मंडल से काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो पेटी से बनेगा पेट्रिसिया। पेट्रिसिया जब मैंने पिछली बार ये टॉपिक कराया था आपको, उसके बाद इसमें कई सारे चेंजेस हो चुके हैं, है ना। अलग अलग जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं कई सारों में अपडेटेड यहाँ पर नए अध्यक्ष बन चुके हैं, तो मैं आपको अपडेटेड वाला ही कराऊंगी आज की डेट तक। चलो अगला देखो, यूरोपीय परिषद। मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे से याद रहेगा और फनी भी है। यूरोपीय परिषद के या यूरोपीय यूनियन हम इसको कह सकते हैं, इसके अध्यक्ष हैं एंटोनियो कोस्टा। क्या नाम है इनका? एंटोनियो कोस्टा, जो कि पुर्तगाल के हैं। आपने देखा होगा कि जैसे हमारे भारत की करेंसी रुपया है ना, ऐसे ही यूरो भी एक करेंसी होती है। क्या होती है? यूरो भी एक करेंसी का नाम है भैया, है ना। आप बताओ कहाँ की करेंसी का नाम है? यूरो। तो यूरो जो करेंसी है इसकी भी अपनी क्या होती है? एक वैल्यू होती है, एक कॉस्ट होती है ना। यूरो की भी अपनी एक क्या होती है? कॉस्ट होती है भैया। इस कॉस्ट से आप कुछ भी खरीद सकते हैं यूरो से, क्योंकि इसकी भी अपनी एक कॉस्ट होती है। तो यूरोपीय से यूरो आप रिलेट करो कि यूरो की अपनी क्या होती है? कॉस्ट होती है, तो कॉस्ट से बनेगा कोस्टा। सो एंटोनियो कोस्टा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा अफ्रीकी संघ यानी अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष है वर्तमान में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे। इनका नाम है फेलिक्स एंटोनी टीशेड्की, जो कि कांगो के निवासी है। ठीक है, अफ्रीकी यूनियन क्या है? फेलिक्स एंटोनी टीशेड्की। तो कैसे याद रखेंगे? अफ्रीकी को आप रिलेट करो फ्रीका से, है ना। फ्रीका यानी कुछ भी सामान आप फ्री का खरीदते हैं ना, या फ्री का लेने की कोशिश करते हैं बिना पैसों के, यानी फ्री वाला, है ना। तो अफ्रीकी को फ्री का से आप डिनोट करो कि अगर आप फ्री की टी पीते हैं, टी मतलब चाय, है ना। अगर आप फ्री की टी पीते हैं तो वो आपको अच्छी मिलेगी या सड़ी हुई मिलेगी, है ना। वो आपको सड़ी हुई मिलेगी, ठीक है, शेड से सड़ी हुई। तो टी कैसी मिलेगी? सड़ी हुई। अगर आप फ्री की टी पियोगे तो भैया कौन उसमें दूध डालेगा? पानी पानी उबाल के दे देगा, है ना। तो फ्री की टी पियोगे तो सड़ी हुई मिलेगी भैया। तो अफ्रीकी से टी सेड की, तो टी सड़ी हुई मिलेगी आपको अगर आप फ्री की पीते हो, है ना। इसलिए पैसे देकर पिया करो, फ्री की टी मत पिया करो क्योंकि वो टी सड़ी हुई मिलेगी। तो टी शेड की। नेक्स्ट है हमारा ओपेक यानी तेल निर्यातक देशों का संगठन। इसके महासचिव है हैतम अल घिस, है ना। इसको बड़े मजेदार तरीके से देखो याद करेंगे, आपको चुटकियों में सारे के सारे ऐसे याद हो जाएंगे। देखो ओपेक, ओपेक, पैक देखा है आपने? ये पैक वाला ग्लास है भैया, है ना। इसमें क्या है? पैक लगाया है आपने, मतलब ड्रिंक, है ना, अल्कोहल है आपके इस पैक में। तो आपके किसी दोस्त ने बोला कि ले भैया तू भी पैक पी ले। आपने कहा ओह मैं पैक नहीं पीता, है ना, मैं ड्रिंक नहीं करता भैया, मैं पैक नहीं पीता। और अगर है दम
है ना, है दम तो पिला के दिखा दे। अब अगर आपसे कोई जबरदस्ती कर रहा है कि ओपैक पी ले, है ना, आप कह रहे है दम, पिला के दिखा दे, है ना, अभी यहीं पर घिस दूंगा तुझको, है दम तो पिला के दिखा दे, तो है दम से हैथम बन जाएगा, है ना, हैथम बन जाएगा किससे, है दम से, कि दम है दम पिला के दिखा दे, यहीं घिस दूंगा तुझको, है ना। आपका दोस्त कह रहा है ओ पैक पी ले, आपने कहा है दम पिला के दिखा दे, तो है दम से हैथम अलघिस। आई होप याद हो गया होगा बड़े शानदार तरीके से, बिना दिमाग पे जोर डाले। अगला है नाटो। नाटो के वर्तमान में महासचिव कौन है, मार्क रूटे, ठीक है, मार्क रूटे। अच्छा, अगर आपकी मम्मी आपको कोई चीज दिलाने का वादा करे, जब आप छोटे थे, हालांकि अब तो आप समझदार हो, लेकिन जब आप छोटे हो और आपकी मम्मी ने आपसे कोई प्रॉमिस कर दिया कि मैं आपको ना ये वाली चीज दिलाऊंगी अगर आप अच्छे नंबर लेके आए, तो पहले तो उन्होंने बोल दिया आप अच्छे नंबर ले आए, लेकिन फिर वो क्या कर दिया, उन्होंने नाट दिया। नाटने को बोलते हैं कि फिर उन्होंने कहा कि भैया मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला था, है ना, वो नाट गई। तो नाट से यहाँ पर नाटना मतलब कि मना कर देना कि भाई मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला था, है ना, जो तुम कह रहे हो कि आपने साइकिल दिलाने का वादा किया था, भाई मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला था, वो नाट गई। तो नाटने से रिलेट करो नाटो को। अब मम्मी आपकी नाट गई तो आप क्या हो गए, फिर रूठ गए मम्मी से, है ना, आप रूठे हुए हो गए। क्यों, क्योंकि आपकी मम्मी नाट गई भैया। तो नाटो से रूठे या रूठे, है ना, मार्क रूठे। मार्क नाम का कोई लड़का था, अब भाई उसकी मम्मी नाट गई साइकिल दिलाने से तो वो रूठ गया, तो मार्क रूठे। याद हुआ बहुत अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। अगला है आसियान। आसियान के वर्तमान में महासचिव है लीम जोक होई। देखो आसियान की बात हुई है, आसियान को आप आशियाना भी बोल सकते हैं, ठीक है, आशियाना क्या होता है, आसियाना क्या होता है भैया, आसियाना कहते हैं जहां हम रहते हैं अपने घर को हम अपना आसियाना कहते हैं, ठीक है भाई। आज के समय में अपना खुद का आसियाना बनाना कोई आम बात नहीं है, जिसकी जॉब हुई वही अपना आसियाना बना सकता है। अब भाई कोई बेरोजगार है, क्या वो अपना आसियाना बना पाएगा, नहीं ना, उसके लिए क्या जरूरी है भैया, जॉब हुई तो आसियाना बनी, है ना। और मैं चाहती हूँ आपकी जल्दी से जल्दी जॉब होई और आप अपना आसियाना बनाओ। तो जॉब होई से यहाँ जोक होई आप रिलेट कर लो, जोक होई यानी जॉब होई तो आप अपना आसियाना बनाओगे, ठीक है, अपना प्यारा सा घर बनाओगे। अगला है एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के निदेशक है अविनाश कुमार। क्या नाम है इनका, अविनाश कुमार। एमनेस्टी को आप ऐसे लिखो, एम और नेस्टी या नेस्ट मतलब क्या होता है, आप सभी जानते हैं, नेस्ट कहते हैं हम घोंसले को, है ना, चिड़िया का नेस्ट यानी चिड़िया का घोंसला। अब भैया चिड़िया के घोंसला किसी ने तोड़ दिया, अब चिड़िया आई, उसने देखा और वो देखकर चींची करके क्या चिल्लाने लगी, माई नेस्टी का किसने विनाश किया, ना, माई नेस्टी का विनाश किसने किया, विनाश मतलब तहस नहस कर देना, तोड़ देना, ठीक है। तो चिड़िया क्या बोलेगी कि माई नेस्टी, मेरे नेस्ट का विनाश किसने किया, है ना, मेरे नेस्ट का विनाश किसने किया। माई नेस्टी से एमनेस्टी, है ना, एमनेस्टी यानी माई नेस्टी, मेरे नेस्ट का विनाश किसने किया, जल्दी से बता दो, चोंच मार मार के सर में क्या कर दूंगी, घायल कर दूंगी तो एमनेस्टी अविनाश कुमार। अगला है एडीबी यानी एशियाई डेवलपमेंट बैंक, है ना, एशियाई डेवलपमेंट या एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष है मात्सुगु अस्कावा। देखो बात हो रही है एशियाई विकास बैंक की, तो आप इसको रिलेट करो कि एशिया का विकास होगा। हम सब कहाँ हैं भैया, एशिया महाद्वीप पर ही है हम सभी, है ना, एशिया में है। तो अगर पूरे एशिया का विकास होगा तो किस उसमें कौन कौन आएंगे, है ना, अगर पूरे एशिया का डेवलपमेंट हो रहा है भैया तो उसमें कौन कौन आएंगे भैया, हम सभी आ जाएंगे, है ना, हम सब का विकास होगा। अगर पूरे एशिया का विकास हो रहा है तो जाहिर सी बात है हम सभी भी उसमें आते हैं एशिया में, तो हम सब का भी विकास होगा, है ना। अगर आपसे यहाँ पर आप ऐसे याद रखो, एशिया का विकास हुआ तो किसका विकास होगा, आप कहोगे अस्का, है ना, अस्कावा, यानी अगर पूरे एशिया का विकास हुआ है तो जाहिर सी बात है उसमें हम सब भी रहते हैं भैया, तो अस्का भी विकास होगा, है ना, अस्कावा
कि भैया अगर एशिया का विकास हुआ, एशिया का डेवलपमेंट हुआ, तो जाहिर सी बात है हम सबका यानी अस का भी विकास हुआ। तो अस का से अस्कावा मात्सुग। अगला है आपका इंटरपोल। इंटरपोल के महासचिव है वर्तमान में जर्गेन स्टॉक। जर्गेन स्टॉक, ठीक है। बात हो रही है इंटरपोल के महासचिव की। इंटरपोल को आप रिलेट करके रखो कि आपने देखा होगा पोल मतलब होता है खंबे, है ना। अब भैया आपके पास, आप मान लीजिए कोई सेल्समैन है और आपके पास बहुत सारा स्टॉक रखा हुआ है, किसका, पोल का, है ना। बहुत सारे पोल रखे हुए हैं स्टॉक में आपके पास, किसके, लोहे के। अब भैया पोल रखे हैं बहुत सारे स्टॉक में, तो उन पर क्या होगा, रखे रखो पर क्या लग जाए, वो क्या हो जाता है, जर जाते हैं ना, जर लग जाता है उन पर। जर मतलब बोलते हैं ना कि उस पर जंग लगना, जर को इंग्लिश में वो सॉरी एक तरीके से जंग लगना या जर लगना भी बोलते हैं, ठीक है। आम भाषा में जर लगना बोलते हैं, वैसे जंग होता है वो, तो उस पर जंग लग जाता है, ठीक है। जब आपके पास इतने सारे पोल जो है स्टॉक में रखे हुए हैं, तो उस पर क्या हो जाएगा भैया, जंग लग जाएगा, है ना, जंग लग जाएगा। क्यों, क्योंकि आपके पास स्टॉक में रखे हुए भाई बहुत सारे पोल, है ना। तो इंटरपोल के महासचिव कौन हो जाएंगे, जर्गेन स्टॉक। तो महासचिव के पास बहुत सारे पोल का स्टॉक था और उन पर जंग लग गया। अगला है इंटरपोल के ही अध्यक्ष। ये महासचिव थे, ये है अध्यक्ष। अब भैया महासचिव परेशान हो गए, क्यों, क्योंकि उनके सारे स्टॉक पर जंग लग गया भैया पोल के। अब अध्यक्ष बोले कि कोई बात नहीं भैया, हम तो बहुत रईस है, अगर पोल पर जंग लग भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है। अध्यक्ष बोले हम तो बहुत रईस है भैया, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर सारे स्टॉक पर जंग लग जाए कोई फर्क नहीं है, हम तो बहुत रईस है। तो इंटरपोल के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, अहमद नासर, मतलब कोई असर नहीं पड़ेगा, ना असर अल रईसी, क्योंकि हम बहुत रईस है, हम पे ना असर पड़ेगा, क्योंकि भैया हम अध्यक्ष है, हम बहुत रईस है। याद हुआ ना, बहुत अच्छे से हुआ याद। फटाफट से लाइक का बटन दबा दो एक बार, जिसको भी याद हुआ है, ठीक है, ताकि ये वीडियो और भी ज़रूरतमंद जितने भी छात्र हैं जो तैयारी कर रहे हैं करंट अफेयर की और चाहते हैं आसानी से उनको याद हो जाए सभी चीज़ें, उन तक ये वीडियो पहुंच पाएगी। बस इतना सा आपका सहयोग से इतना सा काम होगा, जो मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुँचे। अगला है दोस्तों आईसीजे, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय हम कहते हैं इसको। इसके प्रेसिडेंट कौन है वर्तमान में भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है ये भी बता दो, है ना। जब तक मैं इसको बताऊं तब तक इसका मुख्यालय बता दो, क्योंकि बहुत पूछा जाता है पेपर में। तो इसके प्रेसिडेंट कौन है, नवाफ सलाम, जो कि लेबनान के हैं, ठीक है जी। तो प्रेसिडेंट किसके, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के। अब आपने बात करी अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के प्रेसिडेंट की, भैया एक तो अंतरराष्ट्रीय स्तर का न्यायालय, सबसे बड़ा न्यायालय है ना, उसके प्रेसिडेंट की बात हो रही है ना। तो जाहिर सी बात है उनको सब सलाम करेंगे, क्योंकि भैया इतना बड़ा ओहदे पर है, वे अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के प्रेसिडेंट है, तो सब सलाम करेंगे उनको, है ना। इतने बड़े पद पर वे विराजमान है, तो सब उनको सलाम करेंगे, ठीक है। अगला है नासा, यानी अंतरिक्ष एजेंसी। नासा के वर्तमान में प्रशासक कौन हो जाएंगे, इनका नाम है बिल नेल्सन। क्या नाम है इनका, बिल नेल्सन, ठीक है, बिल नेल्सन। कैसे याद रखेंगे नासा के प्रशासक को कि कौन है। अच्छा देखो, अगर किसी को नासा के अंतरिक्ष यान में बैठ करके ब्रह्मांड में घूमना है, तो क्या कोई कॉमन मैन कर पाएगा, नहीं ना भैया। जो बहुत ही पैसे वाला व्यक्ति होगा, जो उस बिल को भर पाएगा, है ना, तो वही उसमें बैठ करके घूम सकता है ब्रह्मांड में, है ना। कई बार नासा की तरफ से ऐसे ऑर्गेनाइज किया जाता है कि भैया जो अंतरिक्ष में घूमना चाहता है तो उनके लिए विमान भेजा जाता है, तो उसके लिए क्या चाहिए भाई, बहुत बड़ा बिल बैठेगा। अब जो बिल भर पाएगा वही नासा के साथ जा पाएगा अंतरिक्ष में घूमने, देखने, है ना, स्पेस में। आगे बात करते हैं एनडीबी यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक की। ऊपर हमने एशियन डेवलपमेंट की बात की थी, अब है न्यू डेवलपमेंट बैंक की। इसके वर्तमान में अध्यक्ष है डिल्मा रूसेफ। क्या नाम है इनका, डिल्मा रूसेफ, ठीक है, डिल्मा रूसेफ। अब भैया आप न्यू डेवलपमेंट, अगर कोई देश है ना, अगर कोई देश है वो ज़रूरत के हिसाब से नए नए
अपने देश का डेवलपमेंट कर लेता है, न्यू न्यू डेवलपमेंट करता रहता है अपने देश में, तो जाहिर सी बात है वो सेफ रहेगा, है ना। तो रू सेफ को आप याद रखो, यू सेफ, यू सेफ, सेफ मतलब सिक्योर, ठीक है, सुरक्षित। तो देखो जो भी देश नए नए डेवलपमेंट करता रहेगा ज़रूरत के अनुसार, वो सेफ रहेगा। क्यों रहेगा सेफ? अब भाई पड़ोसी देशों ने तो बना ली मिसाइल, परमाणु बम बना लिए, अपने देश से ऐसा कुछ बनाना तो जाहिर सी बात है वो दबा के रखेगा, फिर डराएगा, है ना। तो आप सेफ नहीं रहोगे। अगर आप न्यू डेवलपमेंट करते रहोगे तो यू सेफ रहोगे, है ना। तो यू सेफ, डिल्मा यू सेफ, क्यों? क्योंकि न्यू न्यू डेवलपमेंट करते रहते हो भैया आप ज़रूरत के हिसाब से। आगे है UNHCR यानी संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त। तो कौन है उच्चायुक्त संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी के? इनका नाम है फिलिप्पो ग्रांडी, फिलिप्पो ग्रांडी जो कि इटली के हैं। अब शरणार्थी की बात हुई है, किसी भी राष्ट्र के शरणार्थी, शरणार्थी कौन होते हैं कि भैया अपने देश को छोड़ करके दूसरे राष्ट्र की शरण ले लेते हैं, वहां जाके रहने लगते हैं ना। हाँ जी। तो शरणार्थी क्या करते हैं, कभी अपने राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में, दूसरे राष्ट्र से तीसरे राष्ट्र में, तो वो ऐसे फ्लिप करते रहते हैं ना, फ्लिप करते रहते हैं, एक जगह टिके नहीं रहते, वो क्या करते हैं, फ्लिप करते रहते हैं। तो फ्लिप से बनेगा फिलिप्पो ग्रांडी, क्योंकि वो एक देश के होकर नहीं रहते, वो कभी किसी देश में कभी किसी देश में ऐसे ही फ्लिप करते रहते हैं। तो फिलिप्पो ग्रांडी। थर्ड लास्ट है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के प्रमुख कौन है? वोल्कर तुर्क, ठीक है, वोल्कर तुर्क। बात हुई है दोस्तों मानवाधिकार की, आप यहाँ पर मेन वर्ड पकड़ लो, मेन वर्ड क्या है, तो मानवाधिकार की बात हुई है। अब भैया मानव के अधिकार है ना, मानव के अधिकार है, आपको कैसे पता चलेगा कि सामने वाले को अपने मानवाधिकार का ज्ञान है? कैसे पता चलेगा? वो चुप खड़ा है, आपको क्या पता उसको ज्ञान है कि नहीं उसके ह्यूमन राइट्स का? अब अगर वो बोलकर बताएगा, वो बोलकर बताएगा तभी तो आपको पता चलेगा कि भाई हाँ इसको तो पता है ना, इसको पता है इसके मानव अधिकारों का, तो उसके लिए बोलकर बताएगा तभी पता चलेगा। तो बोलकर से वोल्कर तुर्क, है ना, वोल्कर तुर्क। तो मानवाधिकार अगर है तो बोलकर बताओ भैया, हमें क्या पता तुम्हें पता है कि नहीं। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक कौन है? राफेल ग्रासी, जो कि अर्जेंटीना के हैं, राफेल ग्रासी। बात हुई है परमाणु ऊर्जा एजेंसी की। भैया देखो अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने हैं परमाणु बम या परमाणु हथियार लेके जाने हैं, अब भैया उनको ऐसे ट्रक में भर के तो लेके नहीं जाएंगे, सेफ रखने हैं, है ना, और जल्दी से जल्दी पहुंचाने हैं, तो कौन काम में आएगा? भैया राफेल विमान आप सभी जानते हैं, है ना, एक नंबर है। तो राफेल विमान में क्षमता भी है परमाणु बम को ले जाने की एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो भैया हम तो सबसे सेफेस्ट तरीका है कि राफेल में परमाणु बम या परमाणु जितने भी हमारे हथियार हैं उनको लेकर के एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे। तो अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी परमाणु बम वगैरह ले जाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? राफेल का। तो राफेल ग्रासी। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम IFC यानी इंटरनेशनल फाइनेंशियल काउंसिल के अध्यक्ष है या MD CEO है स्टेफनी वॉन फ्रीडबर्ग, ठीक है, फ्रीडबर्ग। तो इसको हम कैसे रिलेट करेंगे? देखो अगर आपके पास वित्त है, वित्त मतलब फाइनेंस है, पैसा है, तो आप फ्री का बर्गर ना खाओ, है ना, फ्रीडबर्ग मतलब फ्री का बर्गर ना खाओ भैया, पैसे दे के खाओ। जब आपके पास है फाइनेंस, वित्त है, तो फ्री का बर्गर क्यों खाते हो? पैसे दे करके खाओ। दूसरा तरीका ये भी है कि भाई आप अपने वित्त को, अपने फाइनेंस को कहाँ रखते हैं भैया? स्टेपनी में रखते हैं, स्टेपनी में रखते हैं, अपनी गाड़ी की स्टेपनी में उसको छुपा करके रखते हैं। ऐसे भी कर सकते हैं या फिर फ्री बर्ग से भी कर सकते हैं कि फ्री का बर्गर नहीं खाना चाहिए अगर आपके पास फाइनेंस है, पैसा है, वित्त है, अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम, ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये टॉपिक जो है वो क्लियर हुआ होगा। कल की क्लास भी आपने देखी होगी, तो यहाँ से आपके एग्जाम में जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा और आई होप मैं आपको अच्छे समझा पाई हूँ। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया है, पसंद आई है मेरी मेहनत, तो वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों को शेयर जरूर करें। बाकी मिलते हैं आपसे अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।